या आयु प्रदान होगी, बलिष्ठ होगा। और इस तरह से जन्मोत्सव मत मनाओ सज्जनों। हमारे घर बच्चा जन्म लेता है तो हम सीधा ठेके पे फोन करते हैं 10 पेटी शराब भेज देना, बच्चे का जन्म उत्सव मनाएंगे। ये कोई ढंग नहीं है भाई, हंसने की बात नहीं। इसलिए जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो कहती है कि मेरे घर श्री कृष्ण भगवान का प्रकट्य हुआ है। तो कृष्ण का स्वागत आप, परमात्मा का स्वागत शराब से करोगे, मांस मदिरा से करोगे? इसलिए बच्चे का जन्म उत्सव जब आए तो नंद बाबा के इस उत्सव से सीखो। नंद बाबा ने खूब पहले ब्राह्मणों को पूजा, गौ दान किया और यथाशक्ति दान दक्षिणा दी। आप भी ऐसा करें, नहीं कर सकते तो छोटे छोटे अपनी समर्थानुसार जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पुस्तकें दे दो, मंदिर में घंटी लगा दो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, स्वर्ण दान करो। ये मदिरा दान, शराब दान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ये सिखाता है। आज नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने कन्हैया को पीतांबर धारण करवाया, गले में वैजंती माला, कानों में कुंडल और मस्तक पर मोर पंख लगा दिया। भगवान के घुंघराले बाल हैं तो यशोदा मैया ने थोड़े बालों को गूंद दिया, ऊपर छोटा सा जूड़ा कर दिया और मोर पंख लगा दिया। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न है। आज खूब लाला का जन्मोत्सव मनाया और शाम के समय यशोदा मैया आज ताली बजा रही है और नंद बाबा, यशोदा मैया गा रही है और नंद बाबा ताल दे रहे हैं और कन्हैया ठुमक 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 नाच रहे हैं। नंद बाबा ने आज कन्हैया को गोद में लिया और यशोदा मैया अब कन्हैया को सुलाने लगी। हे शगन मगन मेरे लाला को, आजा निंदिया आजा, चंचल मोहन शाम के नयनन बीच समाजा। जब तब पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहि लाला, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। कैसे सुलाऊं लाला को धीरे धीरे लोरी गा, सोवे कन्हैया पलनाया की है छवि अभिराम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम, हाजरी निंदिया लाला को, मैया रही तो को बुला। आज यशोदा मैया कन्हैया को सुला रही है और खेलते 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 यशोदा मैया की गोद में ही कन्हैया सो गए। आज चंद्रमा की कला की भांति बढ़ रहे हैं। कुलगुरु गर्गाचार्य जी आए घर में और गर्गाचार्य ने नंद बाबा को बधाई दी। बधाई हो नंद बाबा जी, आपके घर पुत्र धन हुआ है, पुत्र रत्न की बधाई हो। नंद बाबा ने चरण स्पर्श किए। अहो भाग्य मेरे, आप जैसे संतों की कृपा से ही मेरे घर पुत्र हुआ है। 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा से कहने लगे, गर्गाचार्य जी कुलगुरु हैं, भाई पुत्र तो हुआ है लेकिन तूने नामकरण भी किया कि नहीं किया? आज 1 वर्ष के बाद जाकर नंद बाबा को याद आया, ओहो बच्चे का नामकरण भी करते हैं। कहते हैं प्रभु आप मेरे घर में आए हैं तो आज पुत्रों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने कहा नहीं, अगर मैं नामकरण करूंगा और कंस को समाचार हुआ तो कंस मुझे ना जाने कौन सी सजा देगा। कंस आपके पुत्रों को अपना शत्रु मानता है।
इसलिए कैसे नामकरण करूं? नंद बाबा ने कहा महाराज मैं नामकरण उत्सव पर कोई उत्सव नहीं करूंगा, नामकरण संस्कार पर कोई उत्सव नहीं करूंगा, कोई भंडारा नहीं करूंगा, ऐसे छुप कर ही कर देंगे, लेकिन उसके लिए भी तो स्थान उचित होना चाहिए, प्राप्य स्थान होना चाहिए। तो कहने लगे नंद बाबा जी कि मेरे विचार में गौशाला से पवित्र कोई स्थान नहीं होता। जिस स्थान पर गाय बंधी होती है और चैन की श्वास लेती है, उसी स्थान पर 33 कोटि देवी देवता विद्यमान रहते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए गौशाला से बड़ा और कोई स्थान नहीं। कहने लगे हाँ ये बढ़िया रहेगा, मैं गौशाला में बैठूंगा और जाकर यशोदा और रोहिणी को कहना। तब नंद बाबा दौड़ते हुए यशोदा और रोहिणी को कहने लगे देवी हमारे घर हमारे कुल पुरोहित आए हैं, जल्दी जल्दी बच्चों का नामकरण करवा लो। यशोदा और रोहिणी ने आज बच्चों को तैयार किया और गोद में लिया नामकरण करवाने के लिए। नामकरण किया। नामकरण करने के लिए आज यशोदा और रोहिणी ने अपने अपने बच्चों की अदला बदली कर ली। रोहिणी का पुत्र यशोदा को और यशोदा का पुत्र रोहिणी को ऐसे गोद में ले लिया और जैसे ही गर्गाचार्य के सामने पहुंचे तो गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि, जो अद्भुत समाधि है। साधु संत महात्मा आंखें मीच कर ध्यान लगाते हैं और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, वो है ध्यान समाधि। और दूसरी है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि क्या है? जैसे आंखें खुली रहती हैं, मुख खुला रहता है, जैसे कोई कोमा में चला जाए, कोई आगे से आ रहा है जा रहा है, कोई खबर नहीं रहती। यशोदा मैया आई, बाबा प्रणाम हो, कोई उत्तर नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं मिला। रोहिणी आई, बाबा प्रणाम, कोई आशीर्वाद नहीं मिला। आज एक घड़ी दो घड़ी बीत गई। हे भगवान, रोहिणी का दिल घबराने लगा, ये सच में बाबा को क्या हो गया, ये बोलता क्यों नहीं। आज रोहिणी कहने लगी बहन कहीं से कोई सांप तो नहीं सूंघ गया, कहीं बाबा का राम नाम सत्य तो नहीं हो गया। अब यशोदा घबराई, आवाज लगाई बाबा, तो बाबा नहीं बोले। फिर आवाज लगाई अरे बाबा जी, गर्गाचार्य जी फिर भी नहीं बोले। तो अब यशोदा ने हाथ पकड़कर थोड़ा हिलाया तो 3 घड़ी के बाद गर्गाचार्य की समाधि टूटी। अब आशीर्वचन देने लगे, स्वाग्यवती बाबा, चरण जीवतवती बाबा, हे यशोदा मैया, आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो। आपकी गोद में जो पुत्र है वो है रोहिणी का, और रोहिणी की गोद में जो पुत्र है वो है तुम्हारा। अच्छा महाराज, जल्दी जल्दी बच्चों का नामकरण कर दो। यशोदा, जो आपकी गोद में रोहिणी का पुत्र है, वैसे तो ये संकर्षण विद्या से देवकी के गर्भ से उठाकर रोहिणी के गर्भ में प्रारब्ध किया गया। एक नाम तो इसका संकर्षण होगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणेह आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यायाद बलम बिंदुः। माता, तुम्हारी गोद में जो बैठा हुआ पुत्र रोहिणी का है, इसमें बल अधिक होगा, शक्ति अधिक होगी, इसलिए मैं इसका नामकरण करता हूं बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। लेकिन यशोदा मैया को नाम अच्छा नहीं लगा, कहने लगी मेरा छोटा सा बालक और नाम रख दिया बूढ़ों वाला बलराम। मैं तो दाऊ दाऊ करके ही पुकारूंगी, बलदाऊ कहूंगी। माताओं का अलग ही नाम रहता है। पंडित चाहे जो मर्जी नाम डाले, लेकिन माताएं लाड से कभी कभी कुत्तू कहती हैं, कभी बिल्लू क्या क्या कहती हैं, कभी शैना मुर्गी कहती है। ये माताओं का अपना प्रेम है। और कभी कभी नाम इतना फेमस हो जाता है, इतना फेमस नाम हो जाता है कि असली नाम को जानता ही कोई नहीं। तो फिर जब बूढ़ा भी हो जाएगा तो लोग कुत्तू ही कहेंगे, कुत्तू।
ये तो माँ का प्रेम है। तो कहने लगी मैं तो बलदाऊ ही कहूंगी, दाऊ दाऊ ही कहूंगी। तो तुम्हारी जैसी बने, जो मन करे वो कहो। माताओं को छूट होती है, और माताएं तो बच्चों के 10-10 नाम डाल देती है। अब मेरे पुत्र का भी नामकरण करो, मेरे बच्चे का भी नामकरण हो जाए। ये क्या जलने लगा? उठाकर पीछे कर दो इसे, थोड़ा वो साइड पे कर दो। सूजी वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, आज यशोदा मैया ने भी हाथ जोड़े कि हे प्रभु, अब मेरे बच्चे का भी नामकरण करो। अब कहने लगे देवी, तुम्हारे पुत्र का मैं क्या नामकरण करूं? ये तो साक्षात जगदीश्वर है, परमात्मा है, इसलिए मैं इसका नामकरण करता हूं। आसन वर्णास्त्र हास्य ग्रहतो नुयुगम तनो शुक्लो रक्त स्थापित इदानीं कृष्णातां गतः। हे देवी, इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ। हे माता, फिर इसका पीत वर्ण हुआ, लेकिन अभी इसका कृष्ण वर्ण है। इसके नाते मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। क्री मैंने धरती और स्नो मैंने रक्षा। जो धरती की रक्षा के लिए अवतीर्ण होते हैं वही कृष्ण कहलाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। जब नामकरण किया, कृष्ण रखा, तो यशोदा मैया को नाम पसंद नहीं आया। क्या कहने लगी? महाराज, मेरा छोटा सा बालक और नाम रख दिया कृष्ण। क्री 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 कहने से जीवा को बार बार उल्टाना पड़ता है, और मैं तो बूढ़ी हूं, मेरे मुख से तो क्री निकलेगा नहीं, कृष्ण कैसे कहूं? मैं तो कनुआ कनुआ कह के ही पुकारूंगी ना। और लाड से कनुआ कनुआ कहने लगी। आज यशोदा मैया ने प्रणाम किया, महाराज अब हमारा भी घर पवित्र कीजिए और भोजन कीजिए। गर्गाचार्य जी को आज घर में लेकर आए और भोजन कराने लगे। इसमें कन्हैया ने गर्गाचार्य को दर्शन दिया और गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए। गर्गाचार्य जी चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे, हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब भगवान की उस मधुरता, सुंदरता का वर्णन करते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। आधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वास्तव में परमात्मा इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि परमात्मा की सुंदरता के आगे ये संसार फीका है। इतने सुंदर हैं भगवान। परमात्मा पूर्ण सुंदर है। पूर्ण शब्द मात्र ईश्वर से जुड़ता है सजनों। भगवान की सुंदरता एक तरफ, पूरी प्रकृति की सुंदरता एक तरफ, और मेरे कन्हैया की मुस्कुराहट एक तरफ। एक बार जो उसे देख ले, मेरे श्याम सुंदर को निहार ले, तो सारा संसार उसे फीका लगने लगता है। बोलो राधे राधे। अरे हम तो केवल फोटो देखते हैं, फोटो देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। ये तो किसी कवि की कल्पना है। जो पेंटर होता ना, पेंटर पढ़ लेता है कि उसके मस्तक पर मोर पंख है तो वो मोर पंख बना देगा। उसके जो नयन है वो मृग नयन है, तो नयन जैसे हिरण के नयन होते हैं ऐसे बना लेता है। वो तो उसकी एक कल्पना है, लेकिन कल्पना को देखकर जीव मोहित हो जाता है, और जिसने भगवान का दर्शन किया होगा उस पर क्या बीती होगी। सच में ब्रजवासी कहते हैं, हे लाला, ये शुक्र है तुम लाला हो, अगर कहीं लाली होते तो कईयों के गले कट जाते। इतने सुंदर है कन्हैया, पूर्ण सुंदर हैं। इसलिए पूर्ण परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा और कोई पूर्ण नहीं हो सकता। हो वे काले
हो रंग वाले आ। शुक्र है कि तुम काले हो, अगर गोरे होते तो फिर क्या होता। ओ वे काले रंग वाले आ, ओ बारी ते तो मैं जामा, बलहारी मैं जामा, बारी ते तो मैं जामा, बलहारी मैं जामा। ए काले रंग वाले आ, ए काले रंग वाले आ, बारी ते तो मैं जामा, बलहारी मैं जामा, बारी ते तो मैं जामा, बलहारी मैं जामा। ओ बारी ते तो मैं जामा, बलहारी ते तो मैं जामा, बारी ते तो मैं जामा, बलहारी ते तो मैं जामा। वे काले रंग वाले आ, हे काले रंग वाले आ, बारी ते तो मैं जामा, बलहारी मैं जामा, बारी ते तो मैं जामा, बलहारी मैं जामा। दोनों हाथ उठाइए, शाम से प्यार करते दो भगवान। जय हो, हरि बोल। तेरी मुरली बज दिए, तेरी राधा नच दिए, ओ जदों मुरली बज दिए, तेरी राधा नच दिए। सिर मोर मुकुट सोना, सिर मोर मुकुट सोना, ओ सानू लगदा मन मोहना, सानू लगदा मन मोहना। ओ तेरे वर्गा न कोई सोना, दुनिया बिच नहीं होना, तेरे वर्गा न कोई सोना, दुनिया बिच नहीं होना। ओ वे काले रंग वालिया, काले रंग वालिया, ओए बारी ते तो मैं जामा, बलहारी मैं जामा, बारी ते तो मैं जामा, बलहारी मैं जामा। सदके जमावारी मैं सदके जदों तेरी कमर लचके जदों तेरी कमर लचके
दिल मेरा इंज करदा देखा नाल तेरे नच के। दिल मेरा इंज करदा देखा नाल तेरे नच के। तेरे नैना ने दिल लुटिया, तेरे नैना ने दिल लुटिया। मैनू कमला कर सुटिया, सानू कमला कर सुटिया। ओ बिना नैना नू तक तक के बरां विचों चन लुकिया। ओ बिना नैना नू तक तक के बरां विचों चन लुकिया। बारी दे तो मैं जावा, बलवारी दे तो मैं जावा, बारी दे तो मैं जावा, बलवारी दे तो मैं जावा। काले रंग वाले काले रंग वाले बारी दे तो मैं जावा, बलहारी मैं जावा। बारी दे तो मैं जावा, बलहारी मैं जावा। बन आइया मैं काजल बन आइया। नी तेरे पैरा च घुंघरू ने, तेरे पैरा च घुंघरू ने। नी मैं काजल बन आइया, नी मैं काजल बन आइया। ग्वाला बन के आ मैं था गोपी बन आइया। बोले तू ग्वाला बन के आ मैं था गोपी बन आइया। काले रंग वालिया, काले रंग वालिया। बारी दे तो मैं जावा, बलहारी मैं जावा। बारी दे तो मैं जावा, बलहारी मैं जावा। उठा लो हाथ। ऐसी रास जावागे, सारे जग नू नचावागे, सारे जग नू नचावागे। ओ मिल सारी दुनिया नू ब्रिज धाम बनावागे। ओ मिल सारी दुनिया नू ब्रिज धाम बनावागे। ऐसी रास जावागे, ऐसी रास जावागे।
सारे जग नू नचावांगे, सारे जग नू नचावांगे। ओ मिलन सारी दुनिया नू ओ ब्रिज धाम बनावांगे। ओ मिलन सारे दुनिया नू ब्रिज धाम बनावांगे। बेकाले रंग वालिया, बेकाले रंग वालिया, हमारी ते तुम्हें जामा बलहारी कहता, हमारी ते तुम्हें जामा बलहारी कह जावा, हमारी ते तुम्हें जामा बलहारी ते तुम्हें जामा, हमारी ते तुम्हें जामा बलहारी ते तुम्हें जामा, हमारी ते तुम्हें जामा बलहारी ते तुम्हें जामा, हमारी ते तुम्हें जामा बलहारी ते तुम्हें जामा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनादि अनंत अशेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रहे, पचिहारी को भी निपार न पावे, ताही अहीर की छोचरिया शशियावरी छाछ पे नाच नचावे। सजनों, शेष महेश गिनेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे। जिसे शेष शंकर भगवान, आज गणेश भगवान, शेष भगवान, सुरेश, इंद्र जैसे देवता जिनको निरंतर ध्यान करते हैं, जिसको ध्याते हैं, वही परमात्मा जिनकी वेद शास्त्र स्मृतियां आज जिनका नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं जिनको, वही परमात्मा सुखदेव जैसे, नारद जैसे, वेद व्यास जैसे जिनको निरंतर ध्याते हैं, ताही अहीर की छोछरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। एक घूंट छाछ के लिए, लस्सी के लिए गोपियों के पीछे पीछे डोलते हैं। हे गोपी मुझे छाछ पिला दे। गोपी कहती तेरे बाप की नौकरू, क्यों पिलाऊं, पहले नाच के दिखा तब पिलाऊंगी। और वो भगवान ठुमका लगाने लगती, नाचने लगती। ऐसी भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। एक समय भगवान को उठाकर पहली बार यशोदा मैया कन्हैया को लेकर यमुना पर गई, ब्रह्मांड घाट पर कन्हैया को रख दिया और स्वयं यमुना स्नान करने के लिए गई। जैसे यमुना में डुबकी लगाई तो कन्हैया इतनी देर में धरती माता प्रकट हो गई। कहने लगी प्रभु आप पहली बार मेरे आंगन पर आए हो, मैंने आपकी, मेरे पास पत्थर मिट्टी कंकर के सिवा और कुछ नहीं, मैं क्या भोग लगाऊं प्रभु, आप तो नित्य माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। यशोदा मैया धन्य है जो नित्य आपको ताजा ताजा माखन खिलाती, लेकिन मैं क्या खिलाऊं, मेरे पास माटी के सिवा और कुछ नहीं। भगवान ने कहा ला जो तेरे पास है वही खा लेती। तो भगवान बैठकर माटी खाने लगे। जब माटी खाने लगे इतनी देर में गोपियां आई। गोपियां कहती है यशोदा अरे तू तो जल क्रीड़ा करती है, तेरा लाला तो माटी खा रहा है, क्या दूध नहीं पिलाती। यशोदा ने कहा हे राम अभी अभी ये बड़ा उतंड मचाता है भाई। तुरंत बाहर निकली यशोदा दौड़ती दौड़ती कन्हैया के पास। अब कन्हैया तो माटी आज पेट गाले मार मार ऐसे खा रहे थे पूरी। मां ने कान से पकड़ लिया, कहने लगे तू माटी खाता है। तो कन्हैया कहने लगे मैं माटी नहीं खाता, खोल मुंह। जैसे ही मुंह खोला तो कन्हैया ने अपने मुखमंडल में ही त्रैलोकी का दर्शन करवा दिया। बोलो राधे राधे। पूरी त्रैलोकी
सब यशोदा को कन्हैया के मुख में देखने लगी। और यशोदा ने जब देखा, राम राम ये क्या हो रहा है भाई, यशोदा को तो चक्कर आ गया। ऐसी भगवान ने यशोदा मैया को भी कई बार दर्शन दिया, फिर माया डालकर यशोदा मैया को सब भुला दिया। ऐसी भगवान की अनेकों क्रीड़ाएं हैं। ताही अहीर की छोछरिया, छछियावरी छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, वो परमात्मा ब्रज की गलियों में घूमते हैं, ब्रज में जा जाकर माखन मांगते हैं, खाते हैं। चंद्रमा की कला की भांति भगवान बढ़ रहे हैं। भगवान का दर्शन एक बार एक गोपी ने किया। यशोदा मैया के जश का देखो, यशोदा मैया ने कितना कर्म किया होगा। हे यशोदा तू बड़ी भागनी, अरे कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन है तेरे आधीन। तीन लोग को तारने वाले, तीन लोग को बनाने वाले, तीन लोग को अपनी गो कोख में पालने वाले, वो तेरे आंगन में खेल रहे हैं। कौन सा कर्म किया होगा। एक गोपी देखती है और क्या देखती है कि भगवान आज नंद के भवन में ठुमका लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, ठुमका लगाकर नाच रहे हैं। और वो देखती हैरान हक्की बक्की रह गई। क्या देखती है कि आज मैं परम ब्रह्म परमेश्वर को, परमात्मा को यशोदा के आंगन में नाचते देख रही हूं। श्रुणु सखी को तुमेकम, श्रुत कीर्ति नाम की वो गोपी थी। श्रुणु सखी को तुमेकम, नंदनिकेतांगने मया दृष्टम, गोधूली दूसरी तांगम, नित्यंती वेदांत सिद्धांत। दौड़ती दौड़ती भागती भागती गोपियों को बताती है, गोपियों आओ 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 आओ, आज मैं तुम्हें एक कौतुक सुनाऊं, एक बात सुनाऊं। आज मैंने परम प्रभु परमेश्वर का विचित्र दर्शन किया है। गोपियों ने कहा तूने क्या देखा? तो वो कहने लगी आज मैंने परम पिता परमेश्वर का दर्शन पाया है। गाय की धूली से दूषित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद परम ब्रह्म आज मैंने यशोदा के आंगन में नाचता देखा है। इस बात को सुनकर गोपियों के नेत्र सजल गए। गोपियां कहती हैं हम भी नित्य दर्शन करना चाहती हैं, हम भी लाला को देखना चाहती हैं, पर करें क्या? यशोदा हम पर डाउट करती है, शक करती है। ये जब से पूतना आई है, ये जब से तृणाव्रत शक्टासुर आया है ना, तब से नंद भवन में लोग कम जाते हैं, क्योंकि यशोदा मैया अक्सर अपना गेट बंद रखती है कि कोई मेरे लाला को जादू टोना ना कर दे। माताओं को अक्सर बड़ा फिक्र रहता है, बड़ी चिंता रहती है, बच्चों की चिंता होनी भी चाहिए। तो आज गोपियां कहने लगी कि हम भी तो नित्य का लाला का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वो जब जन्म लेकर आया था इतना सुंदर था कि नजर हटती ही नहीं, इतना सुंदर था। लेकिन अब क्या करें, कैसे जाएं, कैसे दर्शन करें? तब गोपियों ने कहा एक मेरे मन में एक विचार है, क्यों ना कन्हैया को बदनाम कर दें। अरे राम राम, अगर बदनाम करेंगी तो यशोदा छोड़ेगी हमें? क्या करेंगी फिर? कैसे बदनाम करेंगी? तो एक गोपी ने कहा कह देंगी हमारे घर माखन चुराने आया, हमारा माखन घर हमसे माखन मांगा, नहीं दिया तो मटकी फोड़कर चला गया। जब हमारी सासू माँ घर नहीं होंगी, कोई मंदिर में जाएगी, कोई शाम को यमुना जाएगी जल लेने, तो उस समय अपने ही घर की स्वयं मटकी तोड़ देंगी। गोपियों ने ऐसी प्लानिंग की, ऐसा विचार किया और घर की मटकियां तोड़ दी। अंदर बार जब माखन बिखरा और सासू माँ ने पूछा बेटी ये माखन कैसे है, तो बता दिया कि कन्हैया आया था, उसने मांगा, नहीं दिया तो मटकी फोड़कर चला गया। अब गोपियों की माँ ने कहा देखो बच्चों, आपके भी जीने के दिन, हम तो हो गई बूढ़ी, अब यशोदा को उलाना देते हम ठीक थोड़ी लगेंगे, इसलिए आप जाओ और जाकर यशोदा को ठीक से उलाना देकर आओ। उस नंद के लाला से डरकर मत रहना,
अब गोपियों ने ऐसा विचार किया था, वो प्लान तो अच्छा रह गया। अब गोपियां तैयार हुई और गई उलाना देने के लिए। कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज है ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना तो एक बहाना है। वास्तव में ये उल्हाना नहीं है, ये ताना नहीं, ये तो एक बहाना है श्याम सुंदर से मिलने का। और आज एक दो इक्का दुक्का नहीं, हजारों गोपियां झुंड की झुंड आई। जब जशोदा के घर आई, जशोदा का किवाड़ खोला, हे जशोदा जल्दी जल्दी लाला को लेकर बाहर आ। अभी मेरे कन्हैया दूध पीकर अभी अभी सो रहे थे और इतना हल्ला डाला, कन्हैया की नींद टूट गई। और जशोदा ने कहा, भाई ये गोपियां मेरे घर आज क्यों आई? आज कोई पूर्णिमा नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं, ये सब क्यों आई? आओ आओ गोपियों, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? तो गोपियों ने कहा, अरे कैसे आई वो बाद में बताएंगी, पहले बता तेरा लाला कहाँ है? यशोदा कहने लगी, हुआ क्या? तब गोपियां कहने लगी, इतनी देर में कन्हैया आया और कन्हैया आंख मलते मलते यशोदा मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। सब गोपियों को बिटर 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 देखने लगे, ये गोपियां कौन है भाई? पहली बार देख रहा हूं, कहां से आई हैं, क्यों आई हैं? तो अब गोपियां उल्हाना देने लगी। क्या कहती हैं? कि तेरा यशोदा जो कनाई है, इसने एक धूम सी मचाई है। वो कर कर के नीचे अखियां कहती हैं ब्रिज की सखियां, अरे नंद भवन की दुहाई है। ओ तेरा यशोदा जो कनाई है। अच्छा क्या किया इसने? यशोदा ने पूछा तो गोपियां क्या कहती हैं? ओ चुराता है जे माखन, साथ में दिल भी चुराता है। चुराने चीर आया, जिगर सा चीर जाता है। पर मैया यशोदा तब हमारा दम सा घुटता है। अपनी मधुर बंसी बजाना बंद करता है। ओ बंसी में कोई छह छुपाई है, इसकी बंसी में कोई छह बला है। ये क्या करता है, जब हम गाय धोने जाती हैं तो बछड़े खोल देता है। माँ ने कहा अच्छा ही तो करता है, बछड़े खोल कर तो गाय को दुहा जाता है। लेकिन गोपियां कहती हैं यशोदा ये 4 घड़ी पहले ही खोल देता है, ऐसा करता है। अब यशोदा मैया को उलाने देने लगी गोपियां। यशोदा मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, ये क्या कहती हैं गोपियां? तब कन्हैया कहने लगे मैया ये सब झूठ कहते हैं, तेरे चरणों की सौगंध है, सच कहता हूं मैंने कभी इन गोपियों का दर्शन नहीं किया। ये गोपियां पता नहीं मुझे चोर 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 कह के बदनाम कर देंगी, और मैया देख तेरे लाला की शादी नहीं होगी, तेरे लाला का ब्याह नहीं होगा। माँ ने कहा हे भगवान ऐसा है? तो गोपियों को डांट फटकार कर गोपियों को वापिस भेज दिया। कन्हैया क्या कहते हैं? ओ नाही नाही मैया मोरी हो, मैं नहीं माखन खायो। ए ब्रिज दी गोपियां मेरे वल्लों झूठा दोष लगायो। एक गोपियां झूठ मारा दिया है। ओ नाही नाही मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। 9 लाख गाय नंद बाबा की, मैं किस विद किस कर जायो। मेरे नंद बाबा दियां 9 लाख गावां ते इन्हें गोपियां दे घर में मक्खन चुरान जा, ये सब झूठ मार दिया। भगवान अपनी सफाई दिया दे, क्या आख दे? ओ झूठी चुगली लांदियां माए बरिज दियां ए सखियां, माए बरिज दियां ए सखियां, वृंदावन दियां ए सखियां। ओ झूठा दोष लगांदियां माए बरिज दियां ए सखियां।
हो जे मैं जामा गहुआ चारन, ओ मेरे पिछे पिछे आंदिया माए बरिज दिया ये सखियां। भगवान ने ऐसी अपनी सफाई दी कि गोपियों को फटकार लगाकर यशोदा ने भगा दिया। अरे भागो, मेरे लाला को बदनाम करती हो, मेरे लाला को चोर ठहराती हो। वास्तव में ये उल्हाना नहीं था। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज है ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो एक बहाना है। ये बहाना है केवल मात्र परमात्मा से मिलने का। और प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु आप तो दया के सागर हैं, दया निधि हैं, आप तो बड़े दयालु हैं, और हमें क्यों तरसाते हैं प्रभु, नित्य आपका दर्शन चाहते हैं। भगवान कहते हैं तथास्तु। आज भगवान घर से निकले और गोपियों के घरों घरों में जाकर माखन चुराया। गोपियों की स्वयं इच्छा थी कि मेरे घर भी कन्हैया आए, मेरे घर के भी माखन का भोग लगाए। ऐसी अनेकों भगवान की क्रीड़ाएं हैं, अनेकों लीलाएं हैं। एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ कि यशोदा मैया का नियम था, नित्य प्रति नया माखन निकालती थी। ताजा माखन निकाल के कन्हैया को बिस्तर पर ही देती थी, बेड पे। जैसे आजकल माताएं देती है बेड टी, कुछ बच्चे बेड टी पीते हैं ना, बिस्तर पर ही चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे, फिर आंखें खुलेगी उसकी। ऐसे ही कन्हैया को यशोदा मैया बड़े लाड से ताजा ताजा माखन निकाल के देती थी। अब यशोदा मैया का नित्य कर्म था, जैसे ही सुबह उठी मैया और पहला काम है माखन विरोलना, दधी विरोल कर माखन निकालना। अब दधी मंथन करने लगी तो कन्हैया भी उठकर जाकर मैया की गोद में बैठ गए और कहने लगे, मैया 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 मोको माखन दो, मोको माखन दो। मां ने कहा, बेटा अभी माखन निकलने को देरी है, बाद में मिलेगा। तो कन्हैया ने आज मां की गोद में बैठकर रस्सी को पकड़ लिया। नहीं मैया मुझे अभी माखन दो, अभी माखन चाहिए। मां ने कहा, देख बेटा माखन तो तू खाता ही रहता है, अगर ज्यादा भूख लगी है तो तू मेरा ही दूध पी ले, माखन बाद में खा लेना। तो कन्हैया भी राजी हो गए। अब मैया ने मंथन छोड़ा और कन्हैया को अपना दुग्ध पान करवाने लगी। और दूध पिलाते पिलाते आज मन से, कर्म से, वचन से कन्हैया के ही गुण गा रही है। और मनसा वाचा कर्मणा रहे जो तुम में समाई। जो मन से, कर्म से, वचन से परमात्मा की भक्ति करेगा तो परमात्मा क्या उसे नहीं तारेंगे, उस पर अवश्य कृपा करेंगे। आज मेरे कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। मन से गोविंद के गीत गा रही है और हाथों से, कर्म से क्या कर रही है, कन्हैया के लिए माखन निकाल रही है, और तन से दूध पिला रही है, सेवा कर रही है, मन से, कर्म से, वचन से कर रही है। तो आज कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और माँ को पूछने लगे, अब तो कोई क्रीड़ा करनी चाहिए। अब मैया को पूछने लगे, मैया एक बात पूछूं? तो मैया ने कहा, पूछ, मना तो नहीं करोगी? माँ ने कहा, अरे धारी के नहीं करूंगी, पूछ तो कन्हैया ने कहा, सच? तो माँ ने कहा, हाँ सच बेटा, तेरी कसम, तू बोल क्या पूछता है। तो माँ को पूछने लगे, माँ ये बता कि तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? माँ ने कहा, ओ चल धारी के, ये भी कोई पूछने की बात है, मेरे को तो मेरा पूत प्यारो है। अरे लाला तू प्यारा है मुझे, अरे दूध दही माखन मिश्री क्या है सब तेरे लिए, ये सब तेरे लिए ही तो है। इतना कहते ही यशोदा मैया ने चूल्हे पे रखी थी दूधनी, दूध रखा था, और अग्निदेव को कन्हैया ने इशारा किया तो दूध उफलने लगा। जब दूध उफना और यशोदा ने देखा, हे भगवान, दूध देखते ही यशोदा को चक्कर आ गया। और कन्हैया तेरी बातों में मेरा दूध उफन गया। तुरंत कन्हैया को उठाकर पटक दिया और दूध संभालने दौड़ी। कन्हैया भी आज फड़फड़ाए, हे भगवान, अभी अभी मेरी मैया कहती थी मुझे तो दूध प्यारो है, मुझे तो पूत प्यारो है, और दूध देखते ही पूत की छुट्टी। तुरंत कन्हैया को क्रोध आया और पास छड़ी पड़ी थी। यशोदा मैया ने भी बड़ी चिन चिन के मटकी रखी थी। ये मेरी सासू माँ की, ये दादी सास की, चाची सास की, नानी, ऐसी निशानी रखी होती है ना। कन्हैया ने एक शॉट लगाई, सारी नीचे गिर गई, दर 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 दर, अंदर बाहर माखन ही माखन बिखर गया। अब कन्हैया
कुछ माखन खाए और कुछ उठाकर बंदरों को लुटाए। आओ आओ आज का लंगर मेरे घर ही लगाओ। नंद बाबा की बड़ी कृपा है, जब मैं राम बनकर आया तो आपकी कोई सेवा नहीं की, आपने मेरी खूब सेवा की, लेकिन इस बार नंद बाबा की खूब बड़ी कृपा है, 9 लाख गाय है पूरी, इसलिए माखन मिश्री दूध दही की कोई कमी नहीं। अब कुछ खाए कुछ बंदरों को लुटाए। जब मैया जशोदा संभाल कर आई और अंदर बाहर इतना माखन देखा तो मैया जशोदा कहने लगी, हे भगवान, अरे लाला तू बड़ा उदंडित हो गया, ठहर जा आज तेरा इलाज करती हूं। वही छड़ी उठाई और कन्हैया के पीछे भागने लगी, दौड़ने लगी। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। कन्हैया लाल की जय। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। खूब दौड़ी मैया पर हाथ नहीं आए, 2 उंगली का फासला रहा। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ये 2 उंगली का फासला जो है ये है आत्मा और परमात्मा का, जीव और ईश्वर का। जीव कभी भी परमात्मा को काम क्रोध लोभ मोह से नहीं प्राप्त कर सकता। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है? बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल शीघ्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा, मन साफ होगा, पहले मन को शुद्ध करो, पवित्र करो, तब जाकर भगवान का भजन कर पाओगे, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। बोलो राधे राधे। ऐसे बोलोगे फिर बोलो वाह। सुखदेव जी कहते हैं कि यही 2 उंगली का फासला है। आज यशोदा थक गई, हार गई, कहने लगी कन्हैया रुक जा बेटा, अरे मैं बूढ़ी हूं, तेरे पीछे इतना थोड़ी दौड़ पाऊंगी। कन्हैया कहने लगे मैया अगर मैं रुकूंगा तो क्या करोगी? माँ ने कहा तेरी पूजा करूंगी। अच्छा अच्छा, ये हाथ में छड़ी पूजा करने के लिए रखी है। माँ ने कहा अरे बेटा तुझे छड़ी का डर, ये ले छोड़ दी, अब तो रुक जा। तो कन्हैया ने कहा मां सच बताओ क्या करोगी अगर मैं रुक गया तो? मां ने कहा बेटा तेरी पूजा करूंगी, कह दिया ना, जेल छोड़ दी छड़ी, अब रुक जा। सच में पूजा करोगी? हाँ तू रुक तो जा। अब कन्हैया ने सोचा ज्यादा सताना ठीक नहीं। अब यशोदा मैया को वो गलियां घुमा दी थी जो जब से शादी हुई देखी नहीं, लेकिन बच्चे दिखा देते हैं भाई। अब कन्हैया जैसे ही गति मंद हुई तो मां ने पकड़ लिया हाथ से और कहने लगी, क्रोध आ गया, चल बेटा आज तेरी ऐसी पूजा करूंगी, अगर तुझे छठी का दूध याद नहीं करवाया तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं। कन्हैया फिर रोने लगे, आज तो मार पड़ेगी। देखो जरा ये कैसी अद्भुत लीला है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को रचने वाले हैं, विश्व ब्रह्मांड की रचना करते हैं, आज यशोदा मैया डंडा लेकर उसके पीछे भाग रही है किसी का इतना तप? कौन है इस सृष्टि में जो परमात्मा के पीछे डंडा लेकर भागे? ये यशोदा की तपस्या, यशोदा के कर्म हैं। सजनों आज यशोदा मैया ने कन्हैया को ओखल के साथ बांध दिया। स्वयं यमुना चली गई जल लेने के लिए, अब ओखल के साथ बांधा तो भगवान गुटमल गुटमल ओखल को खींचने लगे और 2 प्राचीन वृक्ष थे जमलार्जुन नाम के, उन्हीं के मध्य से भगवान जैसे निकले तो वो दोनों टूट गए, धरती पर गिरे, वो जोर का शब्द हुआ और उनमें से 2 दिव्य पुरुष निकले, भगवान के चरणों की वंदना की और अपने पिता के लोक में प्रस्थान किया। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये दिव्य पुरुष कौन थे जो उन वृक्षों में से प्रकट हुए? सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों दिव्य पुरुष जो थे, यो वृक्ष थे, ये नलकुबर और मणिग्रीव हैं, जमलार्जुन नाम के वृक्ष बने हैं। इनको देव ऋषि नारद जी का श्राप मिला है। एक समय एक सरोवर पर जल क्रीड़ा कर रहे थे और उसी समय उसी सरोवर के पास देव ऋषि नारद जी आए। कुछ अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उन अप्सराओं ने, नारियों ने तो वस्त्र धारण करके
नारद जी का स्वागत किया, लेकिन ये मंद बुद्धि ऐसे ही जल क्रीड़ा करते रहे। देवऋषि नारद जी को क्रोध आया, अरे मूर्खो, अपने पिता की धन संपत्ति पर, अपनी सुंदरता पर तुम्हें इतना गरूर, इतना अभिमान, और एक संत का आदर मान सम्मान करना नहीं आता। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अब जड़ जोनी में चले जाओ। जब श्राप मिला जड़ जोनी में चले जाओ, तो रोने लगे दोनों नल कुबर और मणिग्रीव। कहने लगे, महाराज अब हम जड़ जोनी को चले जाएंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब नारद जी ने कृपा करके कहा कि जब कृष्ण अवतार होगा तो उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ। आज जे वृक्षों का जब ध्वनि सुनी, आवाज सुनी, तो नंद बाबा से रहा नहीं गया, दौड़ते भागते हुए आए और तब बंधन मुक्त किया। कन्हैया को ओखल से बंधन मुक्त किया। तब यशोदा मैया भी दौड़ती हुई भागती हुई आई। अब यशोदा मैया को बड़ी डांट पड़ी, अरे यशोदा, आप वृद्ध हो, आपको कोई सूझबूझ नहीं बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। अरे ये वृक्ष टूट गए, कन्हैया पर पड़ते फिर। आज यशोदा मैया ने आज गुरुदेव को और देवताओं को प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी। हे कुल देवता, आपने पग पग पर हमारी रक्षा की है, आप ही ने हमारे कन्हैया की रक्षा की है। लेकिन नंद बाबा मन में आज विचार करने लगे कि ये ब्रज, ये गोकुल अब रहने के लायक नहीं है। जब से मेरे लाला भय हैं, कोई ना कोई उतंग मचता रहता है, कोई ना कोई उत्पाद होता रहता है, इसलिए मैं गोकुल का त्याग कर दूंगा। सब बुजुर्गों को एकत्रित किया, ब्रजवासियों को बिठाया और कहने लगे, देखो महाराज, मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब से मेरे कन्हैया का जन्म हुआ है, कोई ना कोई राक्षस यहां आता रहता है और कोई ना कोई यहां पर उत्पात मचता रहता है। मेरे कन्हैया की यहां सुविधा नहीं, वहां मैंने रहना नहीं, इसलिए ऐसी जगह को मैं छोड़ दूंगा, गोकुल का परित्याग करके मैं कहीं और चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन का संचार, मेरा मन तन धन मेरे कृष्ण है। इसलिए कृष्ण के लिए यहां कृष्ण की सुविधा नहीं, वहां रहना नहीं। सब ब्रजवासियों ने कहा, अरे बाबा, अगर आप गोकुल को छोड़ देंगे, आप तो हमारे गोकुल के मुखिया हैं, गोकुल के सरदार हैं, अगर गोकुल को छोड़ देंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? इसलिए महाराज, हम भी आपके साथ जाएंगे। कहां जाएंगे? तो नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद ने कहा, बाबा, वैसे तो हमारे ब्रज मंडल में, ब्रज 84 कोस में बड़े वन हैं, ताल वन, बेल वन, काम वन, निधि वन, मधु वन, लेकिन एक स्थान बड़ा सुंदर है जिसका नाम है वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन कैसा है? तो नंद बाबा के छोटे भाई नंद बाबा को कहने लगे, बाबा सुनो, नमं वृंदावनम नाम पशभ्याम नवकाननम गोप गोपी गवावम सेम्यम पुण्याद्रि त्रिनुवीरुदम। श्री नंद जी के छोटे भ्राता कहते हैं कि परम पावन अद्भुत जगह है वृंदावन। वृंदा नाम भक्ता समूहा नाम वनम, जहां पर नित्य भक्त वृंदों का वास होता हो, वो वृंदावन है। वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानी चा वीक्षयासि दूतमा प्रीति राम माद्योर्निप। इतना अद्भुत, इतना पावन पवित्र वृंदावन है, जहां पर गोवर्धन धाम है और हमारे गोकुल की तरह भी वहां पर भी यमुना का पावन पवित्र किनारा है। ऐसा अद्भुत वृंदावन है कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा सो तोड़ के बनाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। कल्पतरु
कहने लगे मुझे तेरी बाल क्या करनी, मुझे अपनी चाहिए, अभी दो। कन्हैया ने कहा देख वो तो जमुना में पड़ गई है, बाद में दे दूंगा। तो ग्वाल वालों ने कहा नहीं मुझे अभी चाहिए, लाला मेरी बाल अभी दे। तो भगवान ने वहां पर एक सूखा हुआ कदम का पेड़ था, कदम के पेड़ पर भगवान चढ़ गए और वहां से छलांग लगाई, सीधा जमुना में पहुंच गए। काली देव पर ग्वाल वाल रोने लगे, अरे कन्हैया हमें बाल नहीं चाहिए, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। दौड़ते हुए भागते हुए यशोदा मैया को कहा, नंद बाबा को कहा कि कन्हैया तो काली देव में कूद गया। यशोदा मैया रोते रोते आई, बलदाऊ भैया आज सब रोने लगे। बलदाऊ भैया समझाने लगे कि कुछ नहीं होगा, कन्हैया आ जाएगा। लेकिन आज कालिया नाग के पास पहुंचे, जिसकी हजारों पत्नियां थी। कालिया नाग के पास पहुंचे और जब उन नाग पत्नियों ने उस कृष्ण भगवान को देखा, देख के मोहित हो गई। बड़ा सुंदर बालक है भाई। क्या कहने लगे कि बच्चा तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आए हो, जहां जो चाहिए हमसे ले जाओ और यहां से चले जाओ। अगर हमारे पतिदेव जगेंगे तो तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें मार देंगे। क्या चाहिए तुम्हें? तो भगवान कहते हैं हमें पतिदेव से ही, आपके पतिदेव से ही काम है, इसे जगाइए। तब नाग पत्नियां क्या कहती हैं,